तो हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल हरी स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए यह क्लास शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते यह क्लास भी हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखनी है। हमें किस पर टिप्पणी लिखनी है? मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर। देखो हम लोग को यह वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको और बता दें कि जितने भी क्लास 12th के बायोलॉजी का जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन था पूरे बुक का, उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक लगा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग यह क्लास भी यह प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं और आपको समझाते हैं और इस प्रश्न का धुआं धुआं करते हैं। ठीक है, आगे समझो। तो क्या कह रहा है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखने। पहले समझो कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट है क्या। ये जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है इसे हम लोग कहते किसे, समझते कहते हैं। ठीक है, उसे समझाते हैं आपको। देखो जो मानव जीनोम प्रोजेक्ट है क्या है, मानव जीनोम, जो क्या है मानव जीनोम। जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रकार की जीनों को अध्ययन करने, ठीक है, अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव जीनोम कहलाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कहलाता है। मतलब समझ लो कि मानव जीनोम क्या है, उसमें जीनों को अध्ययन किया जाता है। यदि एक नंबर में पूछ ले कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, तो आप लोग लिख देंगे कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट एक प्रकार की योजना है जिसमें जीनों का अध्ययन किया जाता है। एक नंबर में प्रश्न हो गया। यदि इसे 2-3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर में पूछता है तो उसमें आप लोग क्या लिखेंगे, इससे पूरे हम लोग डिटेल में समझाते हैं। ये देखो इस पर टिप्पणी लिखना है, हमें क्या करना है, इस पर टिप्पणी लिखना है। इसकी सारी बातों को इसमें हमें आपको समझाना है। तो लिखो, इसे समझो। इसमें लिखेंगे क्या, मानव जीनोम एक प्रकार का, मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, मानव जीनोम प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक व्यापक व्यापक परियोजना है। ठीक है, या फिर योजना है। व्यापक, यदि यदि व्यापक मतलब कठिन योजना है, योजना है। ठीक है, कठिन योजना है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जीनों के, जीनोम में उपस्थित, ठीक है, जीनोम के जीनोम, ठीक है, जीनोम के जीनोम, जीनों का को या फिर जीनों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। देखो इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या कहता है, जो जीन है उनका अध्ययन किया जाता है। आप समझो जो पूरे मनुष्य में, ठीक है, पूरा एक मनुष्य, उसमें जीन कितने, मतलब क्षार युग्म होते किसमें है, तो लिखेंगे यहां हम लोग मानव में लगभग कितना, लगभग 3 × 10⁻⁹ क्या होते हैं, क्षार युग्म होते हैं। क्या होते हैं, क्षार युग्म होते हैं। आप समझो क्या होते हैं, कितने, 3 × 10⁻⁹ क्षार युग्म होते हैं एक मनुष्य में। ठीक है, जीनोम में जीन होते हैं। आगे समझो। देखो इस प्रोजेक्ट में यदि इतने हमारे युग्म हुए, ठीक है, क्षार युग्म हुए, जो यदि हमको इन पर अध्ययन करना है, ये जो है जीनोम है, ठीक है, जीन है, इन पर हमें अध्ययन करना है, तो इस पर खर्चा कितना आएगा, कैसे अध्ययन करेंगे, इसी को हमें पूरे इस प्रोजेक्ट में पढ़ना होता है। इस प्रश्न में आपको समझना है और पढ़ना है। तो समझो, आगे समझो। देखो यदि हमें एक जीन पर, यहां यदि हम लोग यहां लिखेंगे, यदि हमें एक या फिर यदि हमें एक जीन पर अध्ययन या फिर हमें पढ़ना हो उस पर, तो कितने डॉलर का खर्च आएगा, कितने डॉलर का खर्च आएगा, अमेरिकन $1, कितने, अमेरिकन का $3 पर,
यहाँ समझो, अब यहाँ समझो कि हमें देखो, अब हम इसे पूरा ऐसे नहीं लिखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट है इसे हम एरो बना के लिखते जाएंगे, उसके बाद हमें किसको लिखना है। देखो हमेशा हम कहते हैं, हम सारे वीडियो में यही कहते हैं कि आप लोग हमेशा अपनी भाषा में बना के लिखने की कोशिश किया करिए। यदि आप लोग अपनी भाषा में बना के लिखेंगे तो आपको लंबे समय पर और क्लियर से याद रहेगा। ठीक है, देखो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कॉपी पेन उठाइए, फिर आप लोग आंख बंद करिए कि आप लोग क्या सुने हैं, क्या देखे हैं, उसे आप लोग लिखने की कोशिश किया करिए, जिससे आप लोगों को क्या होगा कि ये जो पूरा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये आपको लंबे समय तक और बेटर तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो जो पूरा मानव जीनोम होता है उसमें कितने 10⁹ ये हमारा जीन होते हैं। ठीक है, मान लो हमें प्रति एक जीन पर हमें खोज करना है, प्रति एक जीन पर, तो कितने डॉलर के आएगा, $3 का खर्चा आएगा हमें। कितना, $3 का, $3 की आएगा। ठीक है, प्रति एक जीन पर, प्रति एक जीन पर, ठीक है, प्रति एक जीन पर हमें $3 का खर्चा आएगा। तो इतने जीन पर हमें कितने खर्चा आएगा, $9 मिलियन का, जो पूरे परियोजना में, पूरे परियोजना में, ठीक है, मतलब पूरे जो मतलब सारे परियोजना में, पूरे परियोजना में, ठीक है, कितने $9 मिलियन का खर्च आएगा। कितने, $9 मिलियन का खर्चा आएगा। ठीक है, खर्च होगा मान लो। ठीक है, कितने का आएगा, $9 मिलियन का पूरे परियोजना में खर्चा आएगा। ठीक है, यदि यदि इसमें वैज्ञानिक जो कितने वैज्ञानिक हो, यदि इसमें 10,000 वैज्ञानिक हो, कितने 10,000 वैज्ञानिक, मतलब पूरे सारे देशों के 10,000, मतलब पूरे संसार के जितने भी मतलब बहुत योग्यशाली वैज्ञानिक हैं, यदि 10,000 वैज्ञानिक, ठीक है, यदि 10,000 वैज्ञानिक खोज करते हैं, इस पर अध्ययन करते हैं, तो उन्हें लगभग कितने, लगभग उन्हें 13 वर्षों का, लगभग 13 वर्षों तक उन्हें क्या खोजना पड़ेगा, मतलब अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे का अध्ययन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। समझो, अब समझो, ये ऐसे हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, 13 वर्षों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम लोग ये पूरा जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये जो अध्ययन करते हैं, यदि हम लोग लिखते हैं इसे एक पूरा पृष्ठ में, इसे लिखते हैं, तो उसे कितने बुक में लिखेंगे, कैसे कितने पाठ आएंगे, कितने बुक लगेगा, ये सभी हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो यदि इसे हम अध्ययन करते हैं, तो यदि हम लोग एक पृष्ठ में, पहले एक पृष्ठ में 10,000 शब्द लिखते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ में, ठीक है, एक पृष्ठ में यदि 10,000 शब्द लिखते हैं, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, 10,000 शब्द लिखते हैं, है तो यदि 1,000 शब्द लिखते हैं तो हमें कितने, हमें एक अध्याय में कितने, एक अध्याय में 10,000 शब्द लिखते हैं, तो हमें पूरे जीनोम का अध्ययन करके कितने 1,000 अध्याय की आवश्यकता होगी। कितने, 1,000 अध्याय की, ठीक है, पृष्ठ की। ठीक है, एक पृष्ठ में हम यदि 10,000 शब्द लिखते हैं तो हमें 1,000 पृष्ठ की आवश्यकता होगी। कितने, 1,000 पृष्ठ की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब समझो, हमें 1,000 प्रश्न लिखने के लिए कितने बुक की आवश्यकता होगी, 3,300 बुक की। कितने सी, 3,300 बुक की आवश्यकता होगी। कितने बुक की, 3,300 बुक की आवश्यकता होगी। कितने, 3,300 बुक की आवश्यकता होगी। आगे समझो, 3,300 बुक की आवश्यकता होगी। ये इसके एक मतलब जो इसका ये प्रथम चरण है, इस योजना के प्रथम चरण को पूर्ण होने में लगभग कितना, लगभग 10 वर्षों का समय लगेगा। कितने, 10 वर्षों का एक चरण। ठीक है, एक चरण पूर्ण होने के लिए, ठीक है, प्रथम चरण के लिए लगभग 10 वर्ष का लगेगा। ठीक है, 10 वर्ष को देखो कितने, कम से कम 10,000 वैज्ञानिक खोज हो, ठीक है, वैज्ञानिक हो। ठीक है, समझो, यदि 10,000 वैज्ञानिक हो
10,000 वैज्ञानिक हैं, ठीक है, 10,000 वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, तो इन्हें 13 वर्ष खोज करना पड़ेगा, ठीक है, 13 वर्ष 10,000 वैज्ञानिक, ठीक है। यदि देखो एक पाठ में, एक पाठ मतलब अध्याय में, ठीक है, हम लोग कितने 10,000 शब्द लिखते हैं, 10,000 शब्द लिखते हैं, तो हमें 1,000 पृष्ठ की आवश्यकता होगी। 1,000 पृष्ठ को लिखने के लिए 3300 बुक की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस योजना के प्रथम चरण में को पूर्ण करने के लिए 10 वर्ष की आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे समझो, देखो इसलिए इसे जो पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसलिए इसे इतना कठिन होने के कारण से, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग परियोजना कहते हैं, महापरियोजना भी कहते हैं इसे। आप लोग याद है कि इस पर भी प्रश्न पूछ लेता है कि महापरियोजना क्या है, या फिर महापरियोजना क्या है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखो इस पर भी प्रश्न पूछ लेता बना कि महापरियोजना या फिर महापरियोजना क्या है, ठीक है। मानव जीनोम के महापरियोजना का या फिर महापरियोजना पर टिप्पणी लिखिए या फिर महापरियोजना को बताइए। देखिए इसको आप लोग ये शब्द को याद रखिएगा। आप लोग समझ गए हैं? अब समझो, देखो ये जो पूरे खर्चा, इसमें कितना खर्चा है, कितना लिखना होगा, ये सारे पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो इस पर टिप्पणी लिखना का मतलब है कि इसकी सारी एक एक बातों को हमें लिखना है। यदि हम लोग इसे मतलब साफ सुथरा तरीके से और सुसज्जित तरीके से लिखते हैं तो ये 1 से 1 पेज से 1.5 पेज की पूरी प्रक्रिया इसमें हम लोग बना के लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ मेन टॉपिक हम आपको समझाने के लिए बताएं। यदि आपको इतना ये याद हो गया तो इस प्रश्न पर सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि इसे ही आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत ना हुई होगी। यदि कहीं भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि इस वीडियो में हमें यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। यदि और भी किसी प्रश्न को आपको हल चाहिए या फिर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग तब भी कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस प्रश्न का हमें हल बता दीजिए, तो हम आपको उस प्रश्न को बता देंगे। तो चलो अब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में।